सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आज गोवर्धन पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, भैया दूज की बधाई, छठ पूजन की बधाई के साथ आपको हम इस विषय पर एक चर्चा आगे बढ़ाते हुए अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय, चाहे वो कक्षा 1 से 5 हो, नर्सरी से 5 हो, नर्सरी से 8 हो, 6 से 12 हो, 1 से 12 हो या 9 से 12 हो, इस तरह के सभी विद्यालयों के सभी बच्चों को निःशुल्क किया जाना चाहिए। और निःशुल्क करने के बदले प्रत्येक विद्यालय को कम से कम 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह क्षतिपूर्ति दिया जाना चाहिए। इस बात का संघर्ष प्रारंभ होना चाहिए और इसके लिए आप सभी लोगों को और हमको अपने विद्यालयों के अभिभावकों को भी इस बात से अवगत कराकर उन्हें भी साथ लेना चाहिए कि उनके बच्चों को निःशुल्क करे सरकार, उन्हें कोई शुल्क न देना हो। शुल्क सरकार दे विद्यालय वालों को। जिस तरह से राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, उसी तरह से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी बच्चे निःशुल्क पढ़ें और बदले में सरकार उतना रुपया प्रति बच्चे प्रति माह उन विद्यालय वालों को दे जितना कि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रति बच्चे सरकार खर्च कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे उत्तर प्रदेश के उसी जनता के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं या निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। जनता हमारी सभी प्रकार की टैक्स देती है और वह चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ावे और चाहे निजी स्कूल में पढ़ावे, उनके बच्चों को शुल्क नहीं लगना चाहिए। यद्यपि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, जबकि निजी स्कूलों के विद्यालयों में शुल्क लेने के लिए बाध्य किया जाता है। शुल्क की हालत यह है कि हमारे बहुत सारे विद्यालय 100 रुपये से 200 रुपये के शुल्क में विद्यालय संचालित कर रहे हैं। उस शुल्क को भी जनता दे नहीं पा रही है, जिससे विद्यालय वाले हमारे अध्यापकों, कर्मचारियों और प्रधानाध्यापक को सम्मानजनक वेतन और मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ अदृश्य बच्चों के नाम पर कम संख्या को अधिक संख्या दिखा करके राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में हज़ारों रुपये प्रति बच्चे प्रति माह के हिसाब से, या यूँ कहा जाए कि कुछ विद्यालयों में तो 2-2 लाख रुपये प्रति बच्चे प्रति माह के हिसाब से व्यय किया जा रहा है, जिसका परिणाम एक तरह से शून्य है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षिक गुणवत्ता, उनका रिजल्ट, उनका परिणाम, परीक्षा परिणाम उत्तम होता है। 90% बच्चे उच्च नंबरों से 60% से एबव नंबरों से पास होते हैं, जबकि राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के रिजल्ट को आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसे में हमको आपको मिल करके अपने अभिभावकों को अपने साथ लेकर जागरूक करना होगा कि यह सरकार सभी बच्चों को, संपूर्ण बच्चों को निःशुल्क करे और बदले में 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की क्षतिपूर्ति हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के एवज में प्रदान करें। और हमारे प्रबंध समिति के लोग उससे हमारे अध्यापकों और कर्मचारियों और प्रधानाध्यापक को कम से कम 15,000 रुपये प्रति अध्यापक प्रति माह के हिसाब से वेतन मानदेय भुगतान करें। इस लड़ाई को अतिशीघ्र प्रारंभ करना होगा। इसके पहले कि जैसा संज्ञान में आ रहा है, अगर यह सत्य है तो प्रत्येक न्याय पंचायत में जियो स्कूल के नाम से रिलायंस कंपनी स्कूल खोलने जा रही है। अगर रिलायंस कंपनी स्कूल खोलने में सफल रही और अपने टैक्स के पैसे से या अपने CSR फंड से बच्चों को सुविधाएं दे करके और अपने साथ लेने में सफल रही, तो हमारे हज़ारों की संख्या में चल रहे छोटी छोटी सोसाइटियों के ये विद्यालय, जो अब तक समाज के अग्रणी रहे हैं, अब तक समाज को दिशा देते रहे हैं, बंद होने के कगार पे पहुंच जाएंगे, या यूं कहें कि बंद हो जाएंगे। ऐसे में अगर इन्हें बचाना है तो आपको पहले से ही तैयारी शुरू करनी होगी। आपको अपनी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ानी होगी, आपको सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग करनी होगी, आपको अभिभावक को अपने साथ लेना होगा, आपको अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ करके और क्षतिपूर्ति की मांग करनी होगी, क्षतिपूर्ति लेना होगा। क्षतिपूर्ति मिलना आपका अधिकार है और देना सरकार का कर्तव्य है। इसके लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा, अपने अभिभावकों को साथ लेकर, अपने अध्यापकों को साथ लेकर, अपने कर्मचारियों को साथ लेकर के सभी प्रधानाध्यापक और सभी प्रबंधक एक मुहिम छेड़ दें कि सभी बच्चों को निःशुल्क किया जाए और बदले में इन विद्यालयों को 2000 रुपये प्रति बच्चे प्रति माह की क्षतिपूर्ति कम से कम प्रदान किया जाए, जिससे कि इन विद्यालयों को सुदृढ़ किया जा सके तथा इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा सके और अपने अध्यापकों, कर्मचारियों
को सम्मानजनक वेतन और मानदेय दिया जा सके। आप यह विचार कर रहे होंगे कि सरकार आपको वेतन और मानदेय देगी, या मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि सरकार राजकोष से आपके अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन मानदेय नहीं दे सकती। यह कानूनी अड़चन है जिसको इस समय समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर कानूनी अड़चन को समाप्त भी किया जाता है तो हमारे जो अध्यापक वर्षों से पढ़ा रहे हैं वो अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। उनके स्थान पर दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से या चयन प्रक्रिया अपना करके करनी होगी। ऐसे में कम से कम 11 से 15 लाख हमारे अध्यापक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी जगह पे जो दूसरे आएंगे वो संभव है कि इतने कम वेतन में आपके वहाँ कार्य न करें। ऐसे में आपके विद्यालय टूटने के कगार पे आ जाएंगे। आप निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। अपने अभिभावकों को साथ लेकर के इस संघर्ष को संपूर्ण करना है, इस संघर्ष में सफलता लेना है, या अपने विद्यालयों को टूटते हुए बैठकर मूकदर्शक बन करके देखना है। आगे आपकी मर्जी। मैं आपके साथ, मेरा संगठन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ आपके साथ पूरी तरह से तत्पर रहेगा, साथ में रहेगा। आप हमसे संपर्क करने के लिए 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं या लखनऊ आकर मुलाकात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको गोवर्धन पूजा, भैया दूज, कलम पूजन, भगवान श्री चित्रगुप्त पूजन और छठ पूजन की हार्दिक बधाई देते हुए धन्यवाद।